वेलकम टू एसएस कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी। पिछले वीडियो में हमने 1.1 को सॉल्व कराया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 1. प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं, सत्य है या असत्य। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और ये हो गया। और वास्तविक संख्या पूछा है। वास्तविक संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनी होती है। तो पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये हो गया। और पूछा है एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं, यही पूछा है। तो वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन पहले का सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब इसमें पूछा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है या नहीं, और m एक प्राकृत संख्या है। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या पिछले वीडियो में हमने सभी का डिफिनीशन बता दिया है, आप देख सकते हैं। प्राकृत संख्या होता है 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या, अनंत तक की। और इसमें क्या पूछा है, ये प्राकृत संख्या है और ये क्या है, यम है, जिसे क्वेश्चन में दिया गया है। यम एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या में ये 1 से लेकर सभी अनंत तक की संख्याएं आएंगी। और क्या पूछा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। अब हम एक संख्या रेखा बनाएंगे इस प्रकार। संख्या रेखा में मध्य में हम 0 मानेंगे, यहाँ पर 0 होता है। और 0 के दाहिने तरफ की सभी संख्याएं प्लस में होती हैं, धनात्मक 1 2 3 4 तक लिखते हैं। और इधर की बाएं साइड की सभी संख्याएं माइनस में होती हैं, -1 -2 -3 -4। अब इसमें पूछा क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अब ये प्राकृत संख्या कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है। और यहाँ संख्या रेखा में दी गई संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। तो इसलिए प्राकृत संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, ये इसमें ऋणात्मक संख्याएं हैं और प्राकृत संख्या में धनात्मक संख्याएं हैं, इसलिए यह कथन असत्य होगा। असत्य। इसका कारण जो होगा, कारण होगा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। इसका मतलब ये है वर्गमूल नहीं है। इसका मतलब ये है माइनस की सभी संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और इसमें माइनस होता भी नहीं है। इसमें धनात्मक सभी संख्याएं होती हैं, और -4 -3 -2 -1 का अंडर रूट नहीं निकलेगा। इसलिए ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या धनात्मक, ये सभी धनात्मक संख्या हैं, और इसका ऑप्शन असत्य हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। क्वेश्चन 3। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है या नहीं, सत्य या असत्य। तो वास्तविक संख्या हमने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था। वास्तविक
वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो इसमें पूछा क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये वास्तविक संख्या है और कह रहा है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या ही होगी? ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनी है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये दोनों होती है, इसलिए इसका ऑप्शन असत्य हो जाएगा। इसका आंसर असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या पूछा है, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो धनात्मक संख्या पहले देखेंगे हम पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक के बारे में भी इसमें पूछा है। तो पूर्णांक हमारा होता है, पूर्णांक संख्या हमारी होती हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये पूर्णांक हो गई। अब हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं जो वो होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 कामा लगाकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक पूर्णांक ये हो गई। अब इसका वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो वर्गमूल अब हम इसका कोई भी संख्या का वर्गमूल यदि निकालें, 1 का 2 √1 √2 √3 √4 √5। तो इसमें हम देखेंगे 1 का निकल गया, √2 का मान नहीं निकलेगा और √3 का भी नहीं, और ये 4 का 2 हो जाएगा यहाँ पर वर्गमूल, √5 ही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये सभी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो हमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो यहाँ पर वर्गमूल ये धनात्मक संख्या है और इसके वर्गमूल निकालने पर सभी की संख्याएं वर्गमूल निकल जाता है, ये पूछ रहा है। क्या अपरिमेय है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब अपरिमेय संख्या क्वेश्चन में कह रहा है, अपरिमेय संख्या वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ऊपर दिया गया है वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या हमारे पास हो गई 2, जिसका वर्गमूल निकल जाए। 2 हो गया परिमेय संख्या, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 2 हो गया। और √9 का निकाल लेते हैं जैसे, तो इसका हो जाएगा 3। ये सब हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये उदाहरण के रूप में क्वेश्चन में पूछा गया है। 2 हो गया, 25 हो गया, √25 का जब निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 16 का निकालेंगे √ तो आ जाएगा 4। तो परिमेय संख्याएं हमारी 2 3 4 5 ये सभी परिमेय संख्या हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें √5 को पूर्ण वर्ग संख्याओं के रूप में तोड़ना होगा। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम इसे तोड़ेंगे। √5 है, √5 को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 1 1 4 1 5, √5 आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब एक हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसमें इसका मान रख देते हैं। ये क्या होता है हमारा लंब,
ये होता है कर्ण और ये होता है आधार। यहाँ पर हम इनका मान रख देते हैं। कर्ण कितना आया यहाँ पर √5, √5 आया है कर्ण, आधार है 2 और यहाँ पर लंब है 1। अब हमें इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम एक रेखा खींचेंगे और इसे 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से, माइनस का काम इसमें है नहीं, लिख दे रहे हैं फिर भी। 1 2 3 4। अब इसमें हमें क्या करना है, 2, पहले यहाँ आधार दिया गया है 2, आधार यहाँ 2 हो गया हमारा, लंब 1। अब हम 1 सेंटीमीटर की ऊपर रेखा खींचेंगे। ये आप इस पटरी से आप इसे खींचेंगे स्केल से। और यहाँ पर क्या है, √5, √5 निकालने के लिए हम 0 है, ये जो शून्य है इसे O मान लेते हैं और इसे A मान लेते हैं। अब 0 को 2 के इस बिंदु पर मिला देंगे, यहाँ से ये एक त्रिभुज बन जाएगा। अब यहाँ इसे B मान लेते हैं। अब ये हो गया √5, O से B के बीच की दूरी हो जाएगी √5। अब हमें निकालना क्या था, √5 यहाँ आ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, ये 2 है। अब इसको निकालने के लिए हम इनके बीच की O और B के बीच की दूरी को प्रकार में भरकर, यहाँ से इसके बीच की दूरी भरकर O से एक चाप लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, जो इस प्रकार आएगा यहीं कहीं, और ये होगा हमारा √5 का मान, जो संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।